श्री कात्यायन स्मृति 23वां खंड। अग्निहोत्री विदेश में मर जाए तो उसकी व्यवस्था। इसी भांति अग्निहोत्री का भी सब काम होता है, केवल इसमें पात्र आदि का रखना और सूत्र में कही हुई काली मृगशाला आदि ये अग्निहोत्री के दहा में अधिक होता है। यदि कोई विदेश में मर जाए तो उसके अस्थियों को लाकर घी से छिड़क ढककर दहा करे और उस पर पूर्व के पात्रों को पूर्व के समान रख दे। यदि कदाचित अस्थि न मिले तो अस्थियों के समान पत्ते लेकर पूर्वोक्त रीत से अर्थात नराकृति बनाकर उसे जला दे, अर्थात पुतला दहन करे। उसी दिन से सूतक का आरंभ होता है। यदि अग्निहोत्री मनुष्य को दैववश से महापातक लग जाए तो उसका पुत्र जब तक उसके पाप का नाश ना हो जाए तब तक सावधान होकर अग्नि की रक्षा करता रहे। जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित ना करे अथवा करते करते ही मर जाए तो गृह गारपत्य अग्नि को निर्याप करे और श्रुति में कही सकल सामग्री सहित अग्निहोत्र को जल में फेंक दे अथवा अग्नि और पात्र दोनों को ही जल में सिरा दे। कारण कि अग्नि जल से ही उत्पन्न हुआ है और संपूर्ण पात्र ब्राह्मणों को दे दे या जला दे या जल में ही सिरा दे। इसी रीत से अग्निहोत्री की स्त्री के मर जाने पर भी उसका दाह करे, केवल अग्नि देने के समय में मंत्र ना पड़े, यही मर्यादा है। स्त्री यदि स्वाधीन हो और पतित ना हो तो अग्निहोत्र की अग्नि से ही उसका दाह करे। इसके उपरांत होम के संपूर्ण पात्र उस स्त्री के समीप उत्तर दिशा में पृथक रखते। दूसरे या तीसरे दिन अस्थियों का इकट्ठा करना होता है। ऋषियों ने इस कार्य में जो विधि वर्णन की है उसे अब कहते हैं। पूर्व के समान स्नान तक कर्म करके दक्षिण को मुख कर अपस्वे हो मौन धारण कर गाय के दूध से संपूर्ण अस्थियों को छिड़के। शमी और ढाक की शाखा की भस्म से अस्थियों को निकालकर गौ के घी और सुगंधित जल से उन्हें छिड़के। मिट्टी के पात्र को संपुट करके उसमें अस्थियों को रखकर सूत से लपेट दे। फिर पवित्र भूमि में गड्ढा खोदकर दक्षिण को मुख कर उन्हें गाड़ दे। इसके उपरांत उस गड्ढे को पाट उस पर पंख शैवाल रखकर उसको एक सा कर दे। यहाँ का सब कार्य पूर्वाहन में करे। अग्निहोत्री से हीन मनुष्य की दाह विधि भी इसी प्रकार है। स्त्रियों के समान उसको अग्नि दी जाती है। इसके उपरांत ना कही हुई विधि को कहते हैं।